नमस्कार फिल्म प्रेमियों। अगर आप थ्रिल, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर फिल्में पसंद करते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। तो चलिए इन शानदार फिल्मों का आनंद लें। पहली फिल्म है द सिक्स्थ सेंस। एक बाल मनोवैज्ञानिक मलकम क्रोव की कहानी है, जो एक छोटे लड़के कोल के साथ काम करना शुरू करते हैं। कोल दावा करता है कि वह मृत लोगों को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है, जो उसे और उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशान करता है। क्रोव कोल की मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी इस अजीब ताकत को समझ सके और इसे झेल सके। जैसे जैसे क्रोव कोल की दुनिया में और गहरे जाते हैं, नए सवाल उठते हैं और वह अपनी खुद की सोच और वास्तविकता को चुनौती देने लगते हैं। यह फिल्म डर, विश्वास और अनजाने के बारे में है, जिसमें ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको अंत तक हैरान करेंगे और सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगली फिल्म है शटर आइलैंड। शटर आइलैंड एक मानसिक थ्रिलर है जो रहस्य और सस्पेंस से भरा हुआ है। यह कहानी 1954 की है, जब यूडीएस मार्शल टेडी डैनियल्स को शटर आइलैंड नामक एक दूरस्थ मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है, जहां एक मरीज राचेल सोलांदो गायब हो गया है। जैसे जैसे टेडी जांच शुरू करता है, वह अस्पताल में अजीब घटनाओं का सामना करता है, ऐसे रहस्य जो सीधे सामने होते हुए भी छिपे होते हैं। आइलैंड खुद रहस्यों से भरा हुआ लगता है और वहां काम करने वाले लोग अपनी ही खतरनाक चालें चल रहे हैं। टेडी अपने अतीत से परेशान है और जितना वह मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, उतने ही नए सवाल सामने आते हैं कि क्या किसी पर विश्वास किया जा सकता है। आइलैंड एक भूल भुलैया जैसा महसूस होने लगता है और टेडी खुद को खोता हुआ सा महसूस करता है। जैसे ही तूफान और तेज होता है, टेडी समय के खिलाफ दौड़ता है ताकि सच्चाई जान सके, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता है, उतना उसे अपनी खुद की वास्तविकता पर शक होने लगता है। शटर आइलैंड पर सच क्या हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन किसे धोखा दे रहा है। विश्वास करें, इस फिल्म के मोड और ट्विस्ट आपको सीट से लगे रहने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इस रहस्य का जवाब पाने के लिए आपको इसे खुद देखना होगा। अगली फिल्म है गॉन गर्ल। गॉन गर्ल कहानी है निक और एमी डन की, जो एक शादीशुदा कपल हैं। उनकी जिंदगी तब उलझ जाती है जब एमी अपने 5वें शादी के सालगिरह पर गायब हो जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, निक मुख्य संदिग्ध बन जाता है और उसके खिलाफ सबूत और परिस्थितियां उसे अपराधी दिखाने लगती हैं। एमी के गायब होने को लेकर मीडिया में हलचल मच जाती है और निक पर दबाव बढ़ता है। हरकतें और बातें और भी सवाल खड़े करने लगती हैं। जैसे जैसे उनके रिश्ते और अतीत के राज सामने आते हैं, मामला और भी पेचीदा हो जाता है और अब कोई भी यह नहीं जानता कि सच क्या है। गर्ल एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो रिश्तों, धोखे और लोगों के अपने राज छुपाने के तरीकों को एक्सप्लोर करती है। यह फिल्म आपको अंत तक चौंकाती रहती है, हर मोड़ पर अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ। अगली फिल्म है द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज दो प्रतिद्वंद्वी जादूगरों, रॉबर्ट एंगियर और अल्फ्रेड बोर्डन की कहानी है, जिनकी तीव्र प्रतिस्पर्धा उन्हें जुनून और पागलपन की ओर ले जाती है। यह फिल्म 19वीं सदी के अंत में सेट है, जहां दोनों लोग एक समय में केवल सहायकों के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं, लेकिन जादू और अद्भुत प्रदर्शन के प्रति उनकी दीवानगी उन्हें प्रसिद्ध कलाकार बना देती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को और अधिक खतरनाक और हैरान करने वाले जादुई करतब दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रतिद्वंद्विता और भी कड़ी और विषाक्त होती जाती है। हर जादूगर अपने करियर में एक ऐसा परफेक्ट इल्यूजन, दिखावा बनाने की कोशिश करता है जो दर्शकों को हैरान कर दे और हमेशा के लिए याद रखा जाए। लेकिन सफलता पाने के लिए दोनों एंगियर और बोर्डन कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं, जिनमें उनके रिश्ते और नैतिकता भी शामिल हैं। फिल्म जुनून, बलिदान और महानता की कीमत जैसे गहरे विषयों पर केंद्रित है और इसके ट्विस्ट और मोड़ों से दर्शकों को हमेशा चौंकाए रखती है। जैसे जैसे ये दो जादूगर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, वास्तविकता और दिखावे के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है।
जिससे आप यह सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। द प्रेस्टीज यह दिखाती है कि महानता की कीमत क्या होती है और कोई भी व्यक्ति किस हद तक कुछ असाधारण हासिल करने के लिए जा सकता है। इसके जटिल पात्र और गहरी कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर करेंगे। अगली फिल्म है मेमेंटो। मेमेंटो कहानी है लियोनार्ड शेल्बी की, जो एक आदमी है जिसे एक दर्दनाक घटना के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वह नए यादें नहीं बना पाता और अपनी जिंदगी के घटनाओं, खासकर अपनी पत्नी की हत्या के रहस्य को सुलझाने में मुश्किल महसूस करता है। लियोनार्ड अपनी खोज में मदद करने के लिए पोलारॉइड तस्वीरों, टैटू और नोट्स का इस्तेमाल करता है, जो उसकी एकमात्र सहारा होते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह धोखे और उलझनों के जाल में फंस जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि किसे विश्वास किया जाए और अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। मेमेंटो एक दिमाग घुमा देने वाली थ्रिलर है, जो समय और याददाश्त के साथ खेलती है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तविकता को कैसे समझते हैं। फिल्म आपको अंत तक चौंकाए रखती है, क्योंकि लियोनार्ड की यात्रा उम्मीद से कहीं अलग दिशा में जाती है। अगली फिल्म है इंसेप्शन। इंसेप्शन 2010, जो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित है, एक कुशल चोर डॉम कॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा अभिनीत की कहानी है, जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके गहरे रहस्यों को चुराने का काम करता है। कॉब को एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें उसे अपनी सारी आपराधिक गतिविधियों को मिटाने के बदले में एक खास मिशन पूरा करना होता है, जिसे इंसेप्शन कहा जाता है। किसी के मन में बिना बताए एक विचार डालना। इसके लिए वह अपनी टीम बनाता है, जिसमें अलग-अलग एक्सपर्ट होते हैं, जो सपनों के भीतर सपने में घुसने के लिए जरूरी कौशल रखते हैं। जैसे जैसे वे लक्ष्य के दिमाग में और गहरे जाते हैं, उनका मिशन और भी खतरनाक होता जाता है, क्योंकि सपने ऐसे मोड़ लेते हैं जो वास्तविकता और सपने के बीच की सीमा को धुंधला कर देते हैं। फिल्म में यादों, अपराध बोध और वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा की जाती है, जबकि पात्र अपने सपनों की दुनिया में किए गए कामों के परिणामों से जूझते हैं। यह फिल्म अपनी जटिल संरचना और दिमाग घुमा देने वाले दृश्य प्रभावों के कारण दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या असल में हो रहा है। अगली फिल्म है सेवन। सेवन दो पुलिस अधिकारियों सोमरसेट और मिल्स की कहानी है, जो एक खौफनाक हत्या के मामले की जांच करते हैं। यह हत्यारे अपने अपराधों को 7 घातक पापों, घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, अधिकता और आलस्य के आधार पर अंजाम देते हैं और हत्याओं के बाद रहस्यमयी सुराग छोड़ते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, दोनों अधिकारी हत्यारे की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं और समय से पहले और हत्याओं को रोकने की दौड़ लगाते हैं। जैसे जैसे मामला गहराता है, वे पाते हैं कि हत्यारे का मकसद और योजना कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है, जितना उन्होंने सोचा था। सेवन एक तनावपूर्ण और दिल दहला देने वाली थ्रिलर है, जो इंसान की प्राकृतिक प्रवृत्तियों, नैतिकता और जुनून के अंधेरे परिणामों की गहरी पड़ताल करती है। अगली फिल्म है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। द यूजुअल सस्पेक्ट्स एक पुलिस जांच से शुरू होती है, जिसमें एक खतरनाक डाकाधड़ी के बाद कई लोग मारे गए होते हैं। कहानी वर्बल किंत, एक छोटे अपराधी की नज़र से बताई जाती है, जो हमले में बच जाता है और पूछताछ के लिए पुलिस के पास आता है। वर्बल क्राइम के बाद की घटनाओं को बताते हुए एक समूह के अपराधियों का जिक्र करता है, जो डाकाधड़ी में शामिल थे। इनमें से हर एक का रहस्यमय अतीत है और उनकी कनेक्शन एक खतरनाक अपराधी, केसर सोजे, से जुड़ी होती है। जैसे जैसे वर्बल अपनी कहानी सुनाता है, और भी सवाल उठते हैं कि किसे विश्वास किया जाए और असली कहानी क्या है। द यूजुअल सस्पेक्ट्स एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है, जो ट्विस्ट और मोड़ों से भरी हुई है और आपको अंत तक चौंकाती रहती है।
फिल्म सच, धोखे और कहानी सुनाने की शक्ति पर खेलती है। अगली फिल्म है द डार्क नाइट। द डार्क नाइट में बैटमैन का सामना जोकर से होता है, जो एक खतरनाक अपराधी है और गॉथम सिटी में अराजकता फैलाने की योजना बनाता है। बैटमैन, पुलिस अफसर जेम्स गॉर्डन और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट के साथ मिलकर गॉथम के अपराधियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोकर अन्य सभी अपराधियों से अलग है। उसकी चाहत पैसे या शक्ति नहीं, बल्कि पूरी अराजकता फैलाना है। जैसे जैसे जोकर के हमले बढ़ते हैं, बैटमैन को ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो उसकी नैतिकता और एक नायक होने की परिभाषा को चुनौती देते हैं। यह फिल्म नायकत्व, बलिदान और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और हर मोड़ पर हैरान करने वाले ट्विस्ट से भरी हुई है। आखिरी फिल्म है द शॉशैंक रिडेम्पशन। द शॉशैंक रिडेम्पशन कहानी है एंडी ड्यूफ्रेंस की, जो एक बैंक कर्मी है और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के झूठे आरोप में उम्र भर की सजा पाते हैं। उन्हें शॉशैंक राज्य जेल में भेजा जाता है, जो एक क्रूर और भयानक जगह है जहां उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन एंडी हार मानने वाला नहीं है। जेल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह रेड से गहरी दोस्ती करता है, जो जेल का एक अनुभवी कैदी है और दूसरों के लिए चीजें लाने का काम करता है। सालों तक एंडी जेल में जीवन को थोड़ा आसान बनाने के तरीके ढूंढता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे कैदियों के लिए भी। वह जेल के वित्त में मदद करता है और पुस्तकालय को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। धीरे धीरे अपनी इज्जत और भरोसा जीतता है। लेकिन एंडी की खामोश ताकत और अडिग उम्मीद यह इशारा देती है कि उसके पास कुछ बड़ा प्लान हो सकता है, भागने का एक गुप्त तरीका। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, सवाल यह नहीं होता कि क्या एंडी भागेगा, बल्कि यह कि वह कैसे भागेगा और इसका क्या असर सभी पर पड़ेगा। यह फिल्म दोस्ती, उम्मीद और मुक्ति की एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो यह सिखाती है कि अंधेरे में भी इंसान की आत्मा जीने और बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी फिल्म देखी या कौन सी देखने जा रहे हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।